नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जरा इस बात को गौर से सोचिए अपने मन में कि एक प्राइम मिनिस्टर को, एक प्रधानमंत्री को, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को जो 282 के विशाल बहुमत से आए हैं, उनको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, एमपीज से ये बार बार कहने की कोशिश क्यों करनी पड़ रही है, कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप जनता के बीच जाकर इस सरकार के अच्छे कामों का संदेश दीजिए, अच्छे कामों को बताइए। ये एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत क्यों पड़ रही है बार बार अपने एमपी से कहने की? जरा सोचिए इसके बारे में। तो मेरे इस पर 5 पॉइंट्स हैं रोज की तरह कि नरेंद्र मोदी अपने सांसदों से क्यों कह रहे हैं। पहली बात जो मैंने आपसे अभी कही कि एक प्रधानमंत्री को अपने सांसदों से बार बार यह कहने की जरूरत क्यों हो रही है कि हमारे अच्छे कामों को बताएं। ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है, क्या सरकार और पार्टी के सिस्टम में कमजोरी है कि उनके काम का गुणगान लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या सरकार और पार्टी के सिस्टम में कोई कमजोरी है? मेरा तीसरा पॉइंट है 2014 का चुनाव हारने पर कांग्रेस ने भी यही कहा था कि उनकी उपलब्धियां वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ये मेरा तीसरा पॉइंट है, कांग्रेस भी यही आर्ग्यूमेंट देती थी। मेरा चौथा पॉइंट है, क्या मोदी और बीजेपी यही गलती दोहरा रहे हैं? ये मेरा चौथा पॉइंट है कि क्या मोदी और बीजेपी यही गलती दोहरा रहे हैं। मेरा पांचवा पॉइंट है, 26 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 26 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। क्या यही बात उनको चिंतित कर रही है? इसीलिए क्या नरेंद्र मोदी ज्यादा चिंतित हैं? जरा सोचिए कि क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी ज्यादा चिंतित है कि 2 साल उनकी सरकार के काम को पूरे हो रहे हैं और फिर भी उनके एमपीज, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, वो उनके कामों को या सरकार का सिस्टम जो है, पार्टी का स्ट्रक्चर जो है, वो उनके कामों को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। यह पहली बार, मैं आपको कुछ और डिटेल्स दूंगा इस प्रोग्राम के दौरान ही, ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने सांसदों से नहीं कह रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि सरकार 2 साल पूरे कर रही है और उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का समय आ गया है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 वर्ष का कार्यकाल सांसदों का भी पूरा होने को आया है और 2 वर्ष का कार्यकाल सरकार का भी पूरा होने को आया है। और इसमें जो बड़ी उपलब्धियां थी, जिन क्षेत्रों में ये उपलब्धियां हुई हैं और सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां सरकार तक पहुंचाई जाए, सरकार की पहुंचाई जाए लोगों तक। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों से कई सवाल पूछा कि आप सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? क्या जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं? 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुद्रा बैंक का लाभ उठाया। करीब इतने ही लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए। क्या ये बताया गया? ये तय हुआ था कि जिन गांवों में बिजली पहुंची वहां ऊर्जा उत्सव मनाया जाएगा। क्या ऐसा हुआ? सरकार का कहना है कि सांसद सरकार की बात लोगों में ले जाएंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर मंत्रियों और सांसदों के लचर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने का फैसला भी किया गया है। 3 मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह को ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें बताया जाएगा कि किस तरह का ट्वीट हो, सरकारी योजना या कार्यक्रम का ट्वीट कैसे किया जाए, कौन सा रीट्वीट हो, किसका रीट्वीट करना है, किसका और कैसे जवाब दिया जाए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भी मंगलवार बैठक हुई, जिसमें कुछ मंत्रालयों के कामकाज का जायजा लिया गया। बीजेपी के कुछ सांसदों के मुताबिक सरकार का कामकाज जनता तक पहुंचाने में कई कठिनाइयां हैं। उनके मुताबिक लोग उनसे चुनाव से पहले किए गए बड़े बड़े वादों का हिसाब मांगते हैं। 2 साल होने को आए मगर इन सांसदों के पास गिनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। संसद भवन में कैमरामैन रवि के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
तो जैसा कि अखिलेश की रिपोर्ट बता रही थी, बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स है, खास पॉइंट्स पर नरेंद्र मोदी। देखिए ये बड़ी गंभीर स्थिति है। 26 मई को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के 2 साल पूरे हो जाएंगे और एक प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहा है कि सोशल मीडिया की क्लास ली जाए, क्या ट्वीट होना चाहिए, क्या रीट्वीट होना चाहिए, आप लोगों की ओपिनियन को कैसे हैंडल करते हैं, मुद्रा बैंक लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, ऊर्जा का जश्न क्यों नहीं मनाई, सब बड़े गंभीर मसले हैं। क्योंकि ये मैंडेट जो है 282 सीटों का, ये अच्छे दिन लाने के लिए नरेंद्र मोदी को मिला था, नरेंद्र मोदी को मिला था। ये बात में कोई असमंजस, कोई कंफ्यूजन कतई भी नहीं होना चाहिए। मेरे साथ अखिलेश अब खुद मौजूद हैं, मेरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अखिलेश, और मेरे साथ जगदंबिका पाल मौजूद हैं जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश, ये बहुत गंभीर मसला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरे पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं। 6 जून 2014 को कहते हैं सांसद क्या करे क्या ना करे उसकी लिस्ट पीएम ने दी। ये 26 मई को सरकार बनती है, 6 जून को यह कहा जाता है सांसदों को जनता से जुड़े रहने को तब नरेंद्र मोदी कहते हैं। 27 अक्टूबर 2014 को एनडीए सांसदों से कहा गरीबों के लिए सरकार के काम को जनता तक ले जाए, गरीबों के लिए सरकार के काम को जनता तक ले जाएं। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 27 अक्टूबर 2014 को, 27 अक्टूबर 2014 को, 23 दिसंबर 2014 को कहा जा रहा है सरकार की सफलता जनता तक ले जाए। फिर कहा जा रहा है सरकार की सफलता जनता तक ले जाए, जनता को उन बिलों की जानकारी दे जो विपक्ष के विरोध के बावजूद पास हुए। पार्लियामेंट का पॉइंट कि विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने देती, इसको यहां पर एड्रेस कर रहे हैं। 19 अप्रैल 2015 को ज्यादा एक्टिव हों और जनता को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। फिर कहा जा रहा है 2015 में, जरा ध्यान से सुनिए, ये मत सोचे कि मीडिया क्या कह रही है। प्राइम मिनिस्टर मीडिया को भी आड़े हाथ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मीडिया क्या कह रही है उस पर यकीन नहीं करिए, खुद संवाद करिए जनता से, खुद मिलिए जनता से। 19 फरवरी 2016 को मंत्रियों से मुद्रा बैंक जैसी योजनाओं की सफलता को लेकर जनता को जागरूक करने को कहा। रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था है, आप जानते हैं मैं बहुत गांव देहात की यात्रा करता हूं, समझता हूं उन मसलों को। वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुद्रा बैंक अगर उसके लिए बना है तो उसके बारे में लोगों को बताएं। और 3 मई 2016 यानी कि आज के दिन बीजेपी सांसदों से सरकार की सफलता जनता तक पहुंचाने को कहा जा रहा है। अखिलेश, गंभीर पॉइंट यहां पर यह है कि आप और हम दोनों बीजेपी को वर्षों से देख रहे हैं, ये एक ढांचागत पार्टी है, एक स्ट्रक्चर की पार्टी है, संघ की इसको बहुत बड़ी बैकिंग है। अगर प्राइम मिनिस्टर लगातार ये कह रहे हैं तो क्या सच में कोई बहुत बड़ा गैप है बात करने और बात पहुंचाने के बीच में? ये गैप कांग्रेस में था, कांग्रेस ने 2014 हारने के बाद इसको माना और एडमिट किया। क्या यही बीजेपी के साथ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल है। ये बात सरकार के जो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी इस बात का एहसास है, जो नीचे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को कहते हैं। जो पहली वर्षगांठ थी अभिज्ञान, उस वक्त भी यही बात कही गई थी कि सरकार का जो काम है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, एक तरह की संवादहीनता है। यही बात आज दूसरी वर्षगांठ जब नज़दीक आ रही है तब भी यही बात कही जा रही है। यानी पिछले 1 साल में संवादहीनता को पाटने में जो मेहनत करनी चाहिए थी, लगता है कि उसमें कसर रह गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को अपनी ओर से याद दिलाना पड़ रहा है सांसदों को। लेकिन जैसा मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा, अभिज्ञान के सांसद जो हैं उनका भी अपना एक पक्ष है, उनकी जो बात है वो भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीधे जनता से चुन करके आते हैं। पार्टी सरकार चाहती है कि सांसद जो है वो इंटरफेस का काम करें, जनता की बात सरकार तक लाएं, सरकार की बात जनता तक लाएं। मगर सांसद कहते हैं कि ये स्पेसिफिक्स की बातें अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप कहते हैं कि ऊर्जा ग्राम की आप जो कल्पना करते हैं और उसके बाद उसकी सक्सेस स्टोरी को आप सेलिब्रेट करें, तो फिर सांसद पूछते हैं कि कांग्रेस ने 50 साल अखिलेश, कड़वी बात यह है कि हम सारी सरकारों में देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, तमाम पद सरकारें अहंकारी हो जाती हैं, नेता अहंकारी हो जाते हैं और कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच का गैप बन जाता है। ये सबके साथ होता है। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा अंश है जो खुद उन्हीं पार्टियों के लिए डेथ सेंटेंस बन जाता है बाद में। क्या आपको लगता है
बीजेपी में भी इस बार यही हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि सांसदों की जो बात है वो शायद सरकार तक नहीं पहुंच पा रही कि आखिर सांसद क्या चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि आप ऊर्जा ग्राम की जो कल्पना हुई है उसको सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मोदी सरकार आने के बाद 18,000 गाँव में बिजली पहली बार पहुंची है। तो कोई सांसद कहता है कि अगर मेरे गाँव में तमाम गाँव में बिजली है या नहीं भी है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का भी रोल रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह सेलिब्रेट किया? इस तरह के सवाल क्योंकि इन सांसदों से वहाँ की जनता पूछती है, तो इसलिए इन सांसदों को लगता है कि इस तरह की बात अगर हम करते हैं तो जाहिर है कि लोग इस पर सवाल उठाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सिलेंडर बांटने की बात है, वो अभी योजना शुरू हुई है, उसमें जाहिर है कि वक्त लगेगा, मगर जो बैंक से लोन देने की बात हुई है उस पर वो कहते हैं कि ये कहा गया कि सम्मेलन कीजिए हर अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जिन लोगों को ये लोन मिला है। तो उनका ये कहना है कि उनके पास डेटा नहीं है, क्योंकि जब ये लोन दिया जा रहा था तब उनसे राय नहीं ली गई, न ही उनके पास उन्हें पता है कि किस किस व्यक्ति को ये लोन दिया गया है, कैसे वो उनको इकट्ठा करेंगे, कैसे वो सम्मेलन बुलाएंगे। तो ये उनकी अपनी भी दिक्कतें हैं और जाहिर है कि संवादहीनता जो है उसका एहसास शीर्ष स्तर को भी, इसीलिए सोशल मीडिया पर इतना जोर दिया जा रहा है। सांसदों से कहा जा रहा है कि वो अपने फेसबुक ट्विटर प्रोफाइल बनाए। अखिलेश आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जगदम्बिका पाल जी हैं और कांग्रेस पर बड़ा पुराना आरोप है आला कमान कल्चर का। माफ करिएगा, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। जगदम्बिका पाल जी, ईमानदारी से बताइएगा, क्या बीजेपी में कांग्रेस से खराब आला कमान कल्चर है, संवादहीनता है एमपीज और हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ पावर के बीच में? अभिज्ञान जी, आप जानते हैं कि मैं बड़ी साफ गोईज बोलता हूं। हाँ। और बड़े वरिष्ठ हमारे पत्रकार अखिलेश जी मौजूद हैं। मैं समझता हूं आप जो सारे सवालों को उठा रहे हैं कि बड़े गंभीर हैं और कम्युनिकेशन या संवादहीनता है, उसका जवाब मैं दूं या मैं एक सवाल करूं तो शायद अखिलेश जी से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ। मैं समझता हूं कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के कार्य भाई मैं दे रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, आप कमाल कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अखिलेश शर्मा जी के हिस्से का जवाब आप सवाल कर रहे हो। हाँ, बोलिए। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो आपने कहा कि कांग्रेस में भी 2014 के बाद ये माना गया कि शायद संवादहीनता थी और उपलब्धियों को नहीं पहुंचा पाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं जो कह रहा था उसको अभी आप स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है, हर मंगलवार को पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहते हैं, सभी मिनिस्टर, सभी सांसद रहते हैं। कांग्रेस में कभी भी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग इस तरह से वीकली नहीं होती थी। एक सेरेमोनियल बैठक होती थी जिसमें प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी का संबोधन हो जाता था और फिर एक जब सत्र समाप्त होता था तब एक बैठक हो जाती थी और वो भी एक सेरेमोनियल, बस उनके समक्ष। यहाँ पे हर मंगलवार को कोई बिल होता है, उस पे जो संबंधित मंत्री वो जवाब देता है, चाहे कभी वित्त मंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी संसदीय कार्य मंत्री, जिसका जो बिल हुआ। अगर कोई सब्जेक्ट आना है तो उस पे वो संबंधित मंत्री, यहाँ पे सांसद खड़े होकर के सवाल कर लेता है, अपनी कठिनाइयां कहता है। और प्राइम मिनिस्टर केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो आप बार बार कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भाजपा के नेता भी हैं। अगर वो भाजपा के नेता हर मंगलवार को अपने एमपीज की बैठक मिलते हैं और अपनी केंद्र की योजनाओं को कहते हैं, गांव तक ले जाने की बात, तो वो केवल सरकार की उपलब्धियों को ले जाने की बात नहीं है। अगर 2 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के, तो सांसद के रूप में भी हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो जब हमारे सांसद के रूप में 2 साल पूरे हो रहे हैं तो हमारा दायित्व भी तो है कि हम गांव में जाएं और गांव में जाकर के हमने क्या किया, जो हमने जनता के प्रति हमारी जवाबदेही थी, हमने जो प्रॉमिसेज किए और केंद्र सरकार की योजनाएं क्या थी, उसको हमने कहां उतारा। जगदम्बिका पाल जी, आपको वैसे तो कम समय, एक मिनट जगदम्बिका, आपको वैसे तो कम समय हुआ है बीजेपी में आए हुए, लेकिन आप प्रश्न को घुमाकर बीजेपी वालों की तरह जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या किया था? मेरा सवाल सर ये था आपसे कि क्या जो आला कमान कल्चर कांग्रेस में था, चूंकि आप कांग्रेस में रहे इसलिए मैंने ये प्रश्न किया, क्या उससे ज्यादा खराब आला कमान कल्चर बीजेपी में है? मेरा प्रश्न ये था। अब आपने उसका एक लंबा चौड़ा उत्तर दे दिया। एक तो इसका मैं उत्तर दे दूं। मैं 66 वर्ष की उम्र तक
मैं यूथ कांग्रेस से लेके कांग्रेस पार्टी में रहा। मैं 77 से 80 के संघर्षों में गया। शायद मैं कांग्रेस में एक संघर्षशील व्यक्ति माना जाता था। जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो मैंने साफ कहा था कि 5 साल मैं सांसद रहा और मैं राहुल गांधी से एक बार नहीं मिल पाया। आप क्या तुलना करेंगे जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी के कल्चर से? हम जब चाहते हैं प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, हम जब चाहते हैं प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मांगते हैं, उनसे मिल लेते हैं। ठीक है, तो आप कह हर रहे हैं कि सोमवार को अमित शाह जी राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष आला कमान कल्चर कांग्रेस आला कमान कल्चर से बेहतर है। एक मिनट रुकिए। अब दूसरा पॉइंट, आप कह रहे हैं जब इतना संवाद होता है, एमपीज खड़े होकर अपनी बात बोलते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग्स रेगुलरली होती है, कांग्रेस की तरह खाली सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के भाषण की संस्कृति नहीं है, जब आप इतनी तारीफों को पुल बांध रहे हैं तो नरेंद्र मोदी आप लोगों से क्यों ये बार बार कह रहे हैं कि आप अपने काम को, हमारी सरकार के काम को जनता तक नहीं ले जा पा रहे हैं? बार बार ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैंने डेट के साथ पढ़ के आपको उनके स्टेटमेंट सुनाए हैं, ये एक बार नहीं कह रहे प्राइम मिनिस्टर। ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक नेता के रूप में अगर केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं तो स्वाभाविक है कि जब मीटिंग होगी और वो कोई संबोधन करेंगे। अब ये हाउस का सत्र खत्म हो रहा है, हर हाउस के सत्र के खत्म होने पे वो कहते हैं कि इस दौरान जैसे नए नए कार्यक्रम होते, उज्ज्वला कार्यक्रम 1 मई को हुआ, अब उज्ज्वला में हम लोगों को फॉर्म भरवाने होंगे, लोगों के कनेक्शन अगर निःशुल्क दिलाने हैं तो आप पता कर लीजिए उत्तर प्रदेश में कि एमपी ने मुद्रा योजना में भी शिविर लगाए, गैस के कनेक्शन हम लोगों ने तहसील वाइज पे लेकर के हम लोगों ने पूरा कैंप लगा के बांटा, और जहां तक बिजली के कनेक्शंस की उसमें भी गए। लेकिन स्थिति क्या है कि अगर आज केंद्र का योजना जा रही है तो समाजवादी स्वास्थ्य स्कीम कर दी जाएगी जो यूपी में मोबाइल वैन चल रही है। जगदम्बिका पाल जी, तो नरेंद्र मोदी ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई हमारे सांसद जो है वो कांग्रेस की तरह नहीं है, वो हमारे कामों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? ये कहने के बजाय वो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी क्लास ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसा करिए, मुद्रा बैंक के बारे में जाके बताइए। वो पूछ रहे हैं किन सांसदों ने अपने क्षेत्र में ऊर्जा उत्सव मनाया, वो आपसे रिकॉर्ड पर डिटेल्स मांग रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं। अगर इतना ही सब कुछ कर रहे होते सांसद तो नरेंद्र मोदी को यह कहने की जरूरत क्या थी? अभिज्ञान जी आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आपकी फ्रीडम है, चौथे स्तंभ के रूप में है, आप कह दीजिए क्लास लिया, लेकिन क्या उस मीटिंग के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने केवल इन योजनाओं को ले जाने की बात कही? क्लास की बात तो आप कह रहे हैं। अगर आप अपने अखिलेश हमारे वरिष्ठ पुराने साथी अखिलेश पाल जी कह रहे हैं कि आपने जो बताया है क्लास वास, ये क्लास कोई नहीं ली है, प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ मैसेज दिया है कि भाई हमारी भी बातें रख दीजिए। हालांकि इतना सरल नहीं, मैं भी जानता हूं, अखिलेश आप भी जानते हैं। अखिलेश, ये भी जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें टास्क सेट किए गए थे, ये कुछ काम थे जो जिम्मेदारियां थी सांसदों को पूरा करने के लिए कहा गया था। जैसे ऊर्जा ग्राम की बात है, 18,000 गांव जहां पर कि दावा किया गया कि बिजली पहुंची आज़ादी के बाद पहली बार, वहां पर सेलिब्रेशन करना था। वहां पर बाकायदा जो इनका अभी तक कार्यक्रम चला था 15 दिनों तक, ग्रामोदय से भारतोदय तक, उसमें बाकायदा चिन्हित करके ये कहा गया था कि आपको ये काम करना है। तो प्रधानमंत्री ने आज पूछा कि कितने सांसदों ने ये काम किया है, तो ये जाहिर है कि एक तरह का रिकॉर्ड भी वो पूछ रहे थे और जो पिछली बार उन्होंने काम सौंपा था उसका हिसाब भी मांग रहे थे। तो ये चूंकि सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, सरकार के सबसे बड़े नेता हैं, इन्हीं सांसदों ने उन्हें चुना है, तो उनके लिए ये आसान भी है और एक तरह से उनकी जिम्मेदारी भी कि वो सांसदों से कहे, बताए कि वो अपने उन्होंने काम में कहाँ तक वो पूरा जो है वो तो अखिलेश क्लास ही ले रहे थे ना भाई, क्लास ही ले रहे थे, क्योंकि उनको जगदम्बिका जी को बड़ा एतराज है कि इस बात के कहने से कि नरेंद्र मोदी क्लास ले रहे थे अपने सांसदों की। अभिज्ञान जी अगर इजाजत मुझे दे दें। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो टास्क फिक्स किया गया था, बिल्कुल मैं सहमत हूं। अखिलेश जी ने जो कहा, ये गलतफहमी मत रखिएगा। नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके भी साथ हूं। मेरे साथ मेरी बात सुन लीजिए कि 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का टास्क बिल्कुल दिया गया था कि 14 अप्रैल हम लोग भीमराव अंबेडकर की जयंती 125वीं जयंती को समरसता दिवस के बीच में मनाएंगे। 17 से 19 तक फिर हमारा था, फिर 21 से 24 तक कि ग्रामोदय से लेकर भारतोदय तक। और आप यकीन कर लीजिए, जैसे मुझे करीब 9 गांव दिए गए थे कि 9 गांव में आप ग्रामोदय से भारत की चौपाल लगाएंगे, मैंने 13 गांव में किए उस 24 तक।
और उसके पहले समरसता दिवस के दिन हम 5 जगह हमने अम्बेडकर की जयंती में किया। तो मुझे लगता है कि हमारे सांसद को जो टास्क दिया जा रहा है, आप उसको ग्राउंड पे भी तो वेरीफाई करा लीजिए।